राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। ये नीम का पेड़ जो आज मुझे छठा संदेश देने को मजबूर कर गया है। सबसे पहले आपको सुनाऊंगा एक शानदार कहानी जो संदेश के साथ पूरी मैच कर रही है। ये कहानी मेरी बेटी पूजा पटवाल उसने मुझे व्हाट्सएप पे दी थी। तकरीबन 1.5 से 2 महीना हो गया है। सोचते सोचते छठा संदेश तैयार है। एक मास्टर जी थे, स्कूल टीचर मास्टर जी, तो शॉर्ट में कहते हैं मास साहब। मास साहब की पोस्टिंग एक दूरदराज गांव में हो गई और जहां उनके रहने की व्यवस्था थी वहाँ से उनका स्कूल तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर था। उनके पास कोई उनका व्यक्तिगत वाहन नहीं था, तो उन्हें पैदल ही जाना होता था। चिलचिलाती गर्मी, सर्द मौसम, बरसात, स्कूल तो जाना ही था। कभी वो पैदल, कभी बैलगाड़ी में, कभी किसी के पास यदि वाहन हो तो उससे लिफ्ट लेके वो अपने स्कूल तक पहुंचते थे। जब हम कभी परेशान होते हैं या परेशानी लगातार बनी रहती है तो हम सोचते हैं काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। तो ठीक इसी प्रकार से माँ साहब भी जो है सोचते थे, यदि मैं कहीं मूंगफली बेच लेता, छोले भटूरे की रेहड़ी लगा लेता, फल बेच लेता तो ये परेशानी नहीं होती। खैर, समय बीतता रहा और माँ साहब ने 5-6 साल में पैसा इकट्ठा किया, अपनी ज़रूरतों को कम किया और पैसे को बचाया और फिर उन्होंने एक स्कूटर ख़रीद लिया। अब वो स्कूटर से स्कूल आना जाना करने लगे, लेकिन अपने दिन नहीं भूले थे। तो मार्ग में जो भी उनसे लिफ्ट मांगता था तो वो उसे लिफ्ट देते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट मांगी और उनके साथ आगे बढ़ गया। आगे जाकर सुनसान जगह पर उस व्यक्ति ने चाकू निकाला और माँ साहब के पेट पे सटा दिया। कहा, जेब ढीली करो। माँ साहब के पास 5-6 रुपये थे, वो उन्होंने दे दिए। उस व्यक्ति ने माँ साहब का स्कूटर भी ले लिया और जाने लगा। तब माँ साहब ने कहा, रुको भाई, एक बात सुनते जाओ। बोला, बोलो। माँ साहब बोला, किसी को ये मत बताइएगा कि आपने ये स्कूटर लिफ्ट के बहाने मुझसे छीना। वो व्यक्ति ने माँ साहब की बात सुनी और अपने मार्ग पे चल दिया। दूसरे दिन सुबह जब माँ साहब घर से बाहर निकले तो देखा उनका स्कूटर बाहर खड़ा हुआ है और उस पे एक पत्र भी चिपका हुआ है। माँ साहब ने उस पत्र को पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था, माँ साहब, आप ये मत सोचिएगा कि आपके उपदेश से या आपकी बात से मेरा मन द्रवित हो उठा, मुझे दया आई, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कूटर वापस करने की वजह क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे स्कूटर लेकर मैं सीधा कबाड़ी की दुकान में पहुँचा। जैसे ही स्कूटर खड़ा किया तो कबाड़ी बोला, अरे ये तो माँ साहब का स्कूटर है, तुम्हारे पास कैसे आया? उसकी सख्त भरी निगाहों से मैं डर गया और मैं उसको झूठ बोला कि माँ साहब ने ही दिया है, किसी काम से मैं बाज़ार आया हूँ। और वहाँ से तुरंत मैं भागा। उसके बाद मुझे भूख का एहसास हुआ। मैं हलवाई की दुकान पे गया और उससे मैंने खाने के लिए सामान मांगा। उसने भी छूटते ही कहा, अरे ये तो माँ साहब का स्कूटर है, तुम्हारे पास कैसा आया? सामान लिया। मैंने कहा, माँ साहब ने ही भेजा है। सामान लिया और वहाँ से मैं निकला। जैसे ही मैं बॉर्डर पे पहुँचा तो पुलिस वाले ने वहाँ रोक लिया और बोला, अरे ये तो माँ साहब का स्कूटर है, तुम्हारे पास कैसे आया? बोला, बस यही वजह है कि आपके स्कूटर को यहाँ पे हर कोई पहचानता है और मेरी मुसीबत बन गई, मेरी जान पे आफत आ गई, इसलिए मजबूरी में ये स्कूटर मैं आपको वापस कर रहा हूँ।
तो माँ साहब ने की थी नेकी, यानी कि अच्छा काम। उनकी नेकी, उनकी अच्छाई ने उस चोर को मजबूर कर दिया कि वो माँ साहब का स्कूटर वहाँ पे वापस करे। अब आता हूँ अपने विचार पे, अपनी सोच पे। तो ये नीम का पेड़ जो मुझे छठा संदेश दे रहा है, यूँ तो इससे हमें ईंधन मिलता है, दवाई मिलती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है, छाया मिलती है, पक्षियों को घोंसले मिलते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस बारे में, किंतु इसको मैं अपने संदेश पे ले रहा हूँ किस प्रकार से अच्छाई और बुराई, इन दिनों बुराई इस प्रकार से फैल रही है जिस प्रकार से इस पेड़ की शाखाएं फैल रही हैं, जिस प्रकार से इस पेड़ पे पत्तियां छाई हुई हैं, उसी प्रकार से इन दिनों समाज में बुराई फैलती जा रही है। अब यदि हम ढूंढें अच्छाई, तो अच्छाई है कहाँ? पहले अच्छाई हर जगह नज़र आती थी, इन दिनों नज़र क्यों नहीं आ रही है? तो ये नीम का पेड़ जो बाहर बुराई की तरफ फैला हुआ है, इसकी अच्छाई है धरती के गर्भ में, ना आपको नज़र आ रही है ना मुझे नज़र आ रही है। इसकी जड़ें, जो इसकी जड़ें हैं वो है अच्छाई, वो धरती के गर्भ में है। उनकी अच्छाई ये है कि वो धरती से पोषक तत्वों को, पानी जो भी इस पेड़ की को जीने की जो आवश्यकता है वो इसको जड़ें दे रही हैं, किंतु वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो अच्छाई दिन पर दिन छुपती चली जा रही है और बुराई इस प्रकार से फैलती चली जा रही है। मैंने बहुत सोचा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैंने किताब पढ़ी, मैंने गूगल में सर्च किया और उठा के आपको एक दिन में दे दिया। जी नहीं, महीनों सालों सोचकर इसको मैं मंथन किया है और अब आपके सामने रखा है। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैंने देखा है लोगों को, अपने परिवार को भी देखा है, दूसरों को भी देखा है। लोग बोलते हैं महंगाई है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 59 साल का हो चुका हूँ और मेरे पिता गरीब थे, सरकारी नौकरी करते थे लेकिन फिर भी गरीब थे। 5 पैसे के लिए कई बार मैंने थप्पड़ भी खाए लेकिन मुझे 5 पैसे नहीं मिले। तो पहले जो संतानें हुआ करती थी उनके पिता गरीब थे और अब जो संतानें हैं उनके पिता अमीर हैं। यानी कि सावन की फूटी हुई आँखों को हमेशा हरा ही नज़र आता है, किंतु मैं वो संतान हूँ जिसने सूखा देखा हुआ है। कहीं कोई महंगाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हमने अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया है कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम दिखावे में जी रहे हैं, दूसरे को जलाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे से मुकाबला करने के लिए हम जी रहे हैं। पहले लोग ईमानदार हुआ करते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे, लोगों को एक दूसरे पे विश्वास था, किंतु इन दिनों वो चीज़ नहीं है क्योंकि मैं स्वार्थी हो गया हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए ही सोच रहा हूँ। आपने भी एक डायलॉग सुना होगा, अपना काम है बनता और भाड़ में जाए जनता। तो अभी अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका वसूल यही है कि मैं, मेरा परिवार, पहले वो मैं के ही बारे में सोचता है, परिवार के बारे में वो बाद में सोचता है। अभी लोग मिलावट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मैं, मेरा परिवार। अरे भाई, जब तुम इतने विद्वान हो तो दूसरा व्यक्ति तो विद्वान है। तुम दूध में मिलावट करोगे, वो खोए में मिलावट करेगा, तीसरा दवाई में मिलावट करेगा। कितने दिन जियोगे? तो ये स्वार्थ जो है और हमारी ज़रूरतें जो है, इन्होंने हमें इतना गिरा दिया है कि हमें अच्छाई और बुराई में अंतर नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, देश विदेश में घूमना, महंगी शराब पीना, लाखों का बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला,
हर किसी की ख्वाहिश है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहाँ से आ रही है, वो कमाई किसकी है? आप भी जानते हैं कि इन दिनों कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में क्या हो रहा है, लोग किस किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। तो एक कहावत है, 100 सुनार की और एक लोहार की। लोहार ऊपर बैठा हुआ है जो किसी को नज़र नहीं आता है, किंतु मेरा अकाट्य विश्वास है मेरे कर्मों का फल अब मुझे अवश्य मिलेगा। अब कर्मों का फल मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, यदि मैं कोई पाप कर्म करता हूँ, कृपया उसकी सज़ा मुझे ही दीजिएगा। किंतु कई बार बड़ों के पाप कर्मों की सज़ा उनके वंशजों को मिलती है, सबसे बड़ा अनर्थ होता है। यहाँ पे वंश समाप्त हो जाते हैं, किंतु लालच, इच्छाएं, ये जो है इंसान को अंधा बना देती हैं। सिर्फ मेरी ज़िंदगी जी नहीं। तो मित्रों, ये जो नीम का पेड़ है, इसने ये छठ संदेश यही दिया है कि आपकी अच्छाई अभी धरती के गर्भ में है और बुराई, मेरी बुराई इस प्रकार से फल फूल रही है। इसकी सज़ा मुझे मिलेगी और हर उस व्यक्ति को मिलेगी जो पाप कर्म में संलिप्त है, जो पाप कर्म का यानी कि मज़ा, खुशी, यानी कि खुशी वो होती है जो सदाबहार रहे, ये नहीं 5 मिनट की मुस्कुराहट, 5 मिनट का ठहाका और बाद में ज़िंदगी भर का रोना। तो मित्रों, मैंने अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं। सोचना आपको है कि आपको शांति कहाँ मिलेगी, किस चीज़ से मिलेगी। जितनी आपकी ज़रूरतें कम होंगी, उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ होंगी। जितना आप अपनी ज़रूरतों को बढ़ाएंगे, उतना आप दुख पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।